व्यापार 2026 में कब और कैसे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी पर, जहां हम ज्योतिष के जरिए जीवन के हर सवाल का समाधान खोजते हैं। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी अपनी कमाई का एक अलग जरिया हो या फिर नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस भी चले, लेकिन मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कब सही समय है, क्या करें और कैसे शुरुआत करें। ये सोच तो हर किसी के मन में आती है, पर उसे हकीकत में बदलना तभी मुमकिन है जब ग्रह और समय दोनों आपके पक्ष में हो। आज हम बात करेंगे 2026 में बिजनेस के बनने वाले उन्हीं ज्योतिषीय संकेतों की जो बताते हैं कि आपकी कुंडली में व्यापार के योग बन रहे हैं और कौन से सरल उपाय आपको सफलता की राह दिखा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, जवाब यही मिलेगा एस्ट्रो सारथी पर। दर्शकों, व्यापार शुरू करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी राशि और ग्रह उस दिशा में सहयोग कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं बिजनेस के योग बनने के लिए प्रमुख योग कौन कौन से होते हैं। मतलब आपकी जन्म पत्री में व्यापार योग है, यह किस किस योग से, किन किन ग्रहों की स्थिति से हम जानते हैं। अब उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं दशम भाव। दशम भाव जो हमारे कर्म का भाव है। फिर हम चेक करते हैं सप्तम भाव, जिससे हम पार्टनरशिप का भी चेक करते हैं और व्यापार के लिए भी चेक करते हैं। मतलब व्यापार आप पार्टनरशिप में करेंगे या फिर अलग करेंगे, इस तरह की स्थिति हम सप्तम भाव से चेक करते हैं। और उसके बाद 11वां भाव, 11वां भाव यानी कि लाभ भाव, जिससे हम ये चेक करते हैं कि व्यापार तो कर रहे हैं, सफलता मिलेगी और कितनी मिलेगी, लाभ कितना मिलेगा, ये स्थिति हम चेक करते हैं। तो इन तीनों भावों का मजबूत होना जरूरी है अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो। दशम भाव और 11वें भाव के स्वामी की स्थिति भी हम चेक करते हैं। इन भावों के जो स्वामी हैं उनकी स्थिति क्या है, वो कितने मजबूत है, हम इसको भी चेक करते हैं। और शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र, बुध, इनकी दृष्टि आपकी किन किन भावों पर पड़ रही है, क्या इन्हीं भावों पर पड़ रही है, हम इसको भी चेक करेंगे। और इनके क्या पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलेंगे, हम इसके बारे में भी यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। अब अशुभ ग्रहों की बात करें तो जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि भी पड़ रही है क्या इन सभी भावों पर? अगर पड़ रही है तो उसके क्या बुरे प्रभाव मिल सकते हैं, इसके बारे में भी हम पता लगाते हैं। और उसके बाद देखते हैं आपके ग्रहों की क्या स्थिति है। ग्रहों की स्थिति मतलब ग्रह वक्री है, मार्गी है, अस्त है, इस तरह के ग्रहों के बारे में भी हम पता लगाते हैं। व्यापार के लिए जो ग्रह सबसे मजबूत होना चाहिए वो है बुध, और उसके बाद बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। लग्नेश की स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए, तभी इस सभी का अच्छे प्रभावों का फल, अच्छे जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा अगर लग्नेश की स्थिति आपकी जन्मपत्री में मजबूत होगी। अब ये सारी गणनाएं करके हमने इन स्थितियों के, ग्रहों की इन स्थितियों के आधार पर हमने सभी राशियों के लिए कुछ माह निकाले हैं। हर राशि के लिए कुछ माह निकल करके आए हैं जिसमें वो व्यापार के लिए अगर सोच रहे हैं तो उन माह में वो व्यापार के लिए सोच सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी भी जरूर देंगे कि आपको राशि के अनुसार कौन कौन से बिजनेस करने चाहिए 2026 में। मतलब आपकी राशि के अनुसार कौन कौन से बिजनेस बन रहे हैं, उनकी कौन कौन से बिजनेस के योग बन रहे हैं, हम इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आप व्यापार करने की शुरुआत कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अब दर्शकों, हमारी गणना के अनुसार मेष राशि के दर्शकों को या मेष लग्न के दर्शकों को जनवरी, जून और जुलाई, इस माह में अगर वह अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं वृषभ राशि के दर्शक या वृषभ लग्न के दर्शक, वहीं वृषभ राशि या वृषभ लग्न के दर्शक हैं अगर आप तो, और व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप मार्च, जून, सितंबर और अक्टूबर, इन माह में व्यापार करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आप जून, जुलाई
अक्टूबर और दिसंबर के माह आपके लिए बहुत शुभ हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं तो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन माह में व्यापार के लिए सोच सकते हैं। इन माह में आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इन माह में आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं व्यापार के लिए। अब सिंह राशि की बात करें या फिर सिंह लग्न की बात करें तो जनवरी, जुलाई और अक्टूबर यह माह अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इन माह में आपके लिए व्यापार के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। अब कन्या की अगर बात करें तो कन्या राशि के लिए जनवरी, अप्रैल और जुलाई ये 3 माह है जिसमें आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत शुभ शुरुआत होगी। अब तुला की बात करते हैं तो तुला राशि के दर्शक, तुला लग्न के दर्शक जून, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन माह में अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ योग हैं। वृश्चिक राशि की बात करें तो आप जनवरी, मार्च और जुलाई इन माह में आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। अब अगर धनु की बात करें तो धनु वाले फरवरी, अप्रैल, जून और जुलाई इन माह में व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत मजबूत योग बन रहे हैं आपके लिए व्यापार के इस माह में। मकर राशि या मकर लग्न के दर्शकों, आप जुलाई और दिसंबर ये 2 माह आपके लिए निकल के आ रहे हैं जिनमें आप व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। इस माह में आपके लिए बहुत मजबूत व्यापार के योग बन रहे हैं। अब कुंभ की बात की जाए तो आपके लिए मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर इन माह में व्यापार की शुरुआत करना अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। और हमारी अंतिम राशि मीन राशि, मीन राशि के दर्शकों, अगर आप अप्रैल और जुलाई के माह में व्यापार की शुरुआत करते हैं तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। दर्शकों, ये तो रहे वो माह जिसमें आप अगर व्यापार की शुरुआत करें तो आपके लिए श्रेष्ठ समय रहेगा, या वो समय जब आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप वो कौन से व्यापार हैं जिनको करके आपकी राशि के अनुसार या आपके लग्न के अनुसार वो कौन से व्यापार हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो देखिए, मेष राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र और दशम भाव के स्वामी होते हैं शनि। तो सप्तमेश, दशमेश भी शनि और लाभेश भी शनि, मतलब लाभ भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी भी शनि होते हैं। तो मेष राशि के दर्शक, अगर आप कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, या फिर कोई पुराना बिजनेस है जिसमें आप कुछ इनोवेशन करके या कोई नई टेक्नोलॉजी इसमें लगा करके अपनी नई सोच से उसको शुरू करेंगे तो यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन आप जल्दबाजी में नुकसान कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से आपको बचना होगा। और हम आपको सुझाव देंगे कि स्लो, धीमी स्पीड को पकड़िए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए और देखिए सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। अब बात करेंगे वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होंगे मंगल, दशम भाव के स्वामी होंगे शनि और लाभ भाव के स्वामी होंगे आपके लिए बृहस्पति। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप एग्रीकल्चर या फिर अकाउंट से रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है, ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत फलदायी रहेगा। लेकिन बड़ा निवेश अगर आप करेंगे तो वहां पर थोड़ा रिस्क हो सकता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के व्यापार में अपना, मतलब किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, किसी जानकार की सलाह लें और तब इस व्यापार की शुरुआत करें, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर भी आपको थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं गुरु और दशम भाव के स्वामी भी होते हैं गुरु, लेकिन लाभ भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए मंगल। तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन से आधारित होता है, मतलब एक ऐसा व्यापार जिसमें आप जानकारी देते हैं किसी चीज की, तो वह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप कोई टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, वह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। कोई डेटाबेस का अगर आप काम करते हैं तो यह भी आपके लिए
डेटाबेस से रिलेटेड अगर कोई व्यापार करते हैं तो यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर सावधानी की बात करी जाए तो यहाँ पर स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम थोड़ा आपको आ सकती है। आपका व्यापार एकदम से स्टेबल नहीं होगा। आप एक से ज्यादा बिजनेस को चलाना चाहते हैं अगर एक साथ, तो यहाँ पर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक बार में एक ही बिजनेस पर फोकस करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो देखिए, कर्क राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, दशम भाव के स्वामी होते हैं मंगल और 11वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। तो अगर आप ग्रहों की स्थिति के हिसाब से घरेलू बाजार वाला काम करें, मतलब कोई ऐसा जिसमें जनरल स्टोर वाला काम हो गया, जनरल मर्चेंट वाला, या जिसको हम परचूनी की दुकान से रिलेटेड काम कह देते हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं जो डेली नीड का काम होता है, जिसमें हम डेली नीड की चीजें खरीदते हैं, ऐसा कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। खाद्य से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं तो वह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई फूड से रिलेटेड व्यापार है आपका, आपके लिए यह भी उचित व्यापार रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी व्यापार भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, मतलब ऐसा व्यापार जहां पर आप हेल्थ से रिलेटेड चीजें सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो यह भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर सावधानी की बात की जाए तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने व्यापार में इमोशनली कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पर आप कोई ना कोई रिस्क जरूर ले लेंगे और रिस्क उठाना आपके लिए निराशा लेकर के आ सकता है। तो यह आपके लिए सावधानी वाला एक पॉइंट है जिसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के लिए पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, यही आपके लिए एक सुझाव है। मतलब पहले प्लानिंग कर लें और फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, दशम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए शुक्रदेव और बुध होते हैं आपके लाभ भाव के स्वामी। तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कोई ऐसा व्यापार जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नजर आए या एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई व्यापार आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आजकल ब्रांडिंग जैसे व्यापार बहुत चल गए हैं जिसमें आप किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, तो ये व्यापार भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। मीडिया से रिलेटेड काम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन व्यापार पर अगर आप फोकस करते हैं तो आप कर सकते हैं। इन जो मैंने माह बताए हैं उन माह के हिसाब से आप इन व्यापार के लिए शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर सावधानी की बात करी जाए तो आपके लिए अहंकार बहुत बड़ी चुनौती बन करके आएगा। तो अगर आप व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो अहंकार को एकदम साइड करना होगा। उसको आपसे उस अहंकार से, अपने अहंकार से आपको खुद को डील करना होगा। आपको अपना स्वभाव थोड़ा विनम्र रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं रखेंगे तो आपके लिए व्यापार में क्लाइंट्स बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके व्यापार में आपके कस्टमर्स आपसे रूठ जाएं या कस्टमर्स आपको लिए मतलब कस्टमर्स आपके पास ना आए आपके स्वभाव को देख करके, ऐसी स्थिति आपके लिए अवश्य ही बन सकती है। तो अगर आप इस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए जो मैंने आपको व्यापार बताए हैं ये करना अत्यंत लाभदायी रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के दर्शक, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं मिथुन। चंद्रमा यानी कि कर्क राशि आपके 11वें भाव में है। तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में जाएं तो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड इंडस्ट्री में जाएं तो यहां भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति रहने वाली है। आप किसी टेक्निकल सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो वहां भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन सावधानी जो आपको बरतनी है वह यही है कि बहुत अधिक अगर आप उसमें फंस जाएंगे, बहुत अधिक विवरण में अगर आप जाएंगे, बहुत अधिक डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पर आप फंस जाएंगे। तो उसमें आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए। जितना आप एक नॉलेज गेन कीजिए, जो आपको पता है उसके हिसाब से फिर आप व्यापार के शुरुआत कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा उसमें चले जाएंगे, डिटेल्स में सिर्फ सोचते रह जाएंगे और शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती है।
तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे, आप अपने समय को मैनेज कीजिए। हर चीज में टाइम तो लगाइए, लेकिन इतना टाइम मत लगाइए कि टाइम आपके लिए निकल जाए अच्छा समय। तो प्लानिंग कीजिए, समय को मैनेज कीजिए, अपनी एक टीम बनाइए और फिर व्यापार शुरू कीजिए और सफलता का लाभ उठाइए। बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो देखिए, तुला राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। उसके बाद दशम भाव के स्वामी होते हैं आपके लिए चंद्रदेव, और सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी होते हैं। तो तुला राशि के दर्शकों, आपके लिए जो व्यापार के तुला राशि के दर्शकों, आपके लिए जो बिजनेस निकल करके आते हैं वो है सौंदर्य से रिलेटेड, फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप अगर पार्टनरशिप में भी व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन पार्टनरशिप में आपको भी थोड़ा अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। तो थोड़ा अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना चाहिए आपको। यहाँ पर हम आपको एक ही सलाह देंगे कि अगर आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में तो भी, और अकेले करना चाहते हैं तो भी, जितने भी कानूनी दस्तावेज होते हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए और एकदम स्पष्ट रखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए सप्तमेश होते हैं शुक्र, दशम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य और 11वें भाव के स्वामी होते हैं बुध। तो आप ग्रहों की स्थिति के हिसाब से 2026 में आप रिसर्च के क्षेत्र में जाएं, आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। आप किसी फाइनेंस से रिलेटेड किसी कंपनी में जा सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई व्यापार कर सकते हैं, वहां भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप कुछ ऐसे व्यापार भी कर सकते हैं जो कुछ हिडन होते हैं। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भी आप कर सकते हैं, वह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ही सावधानी है आपके लिए कि आपको अपने व्यापार को जब आप शुरू कर लें, तब मतलब जब आप शुरू करना एकदम डिसाइडेड कर ले कि हाँ अब मैंने शुरू करना है, तभी उसको किसी को बताएं। इसमें आपको गोपनीयता बहुत रखनी पड़ेगी। आप हर किसी को अपने व्यापार के बारे में नहीं बता सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपना व्यापार शुरू ही ना कर पाएं। ऐसी स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर हम आपको यही सलाह देंगे कि अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो अपना पार्टनर बहुत भरोसेमंद का चुने, देखभाल करके चुने। और दूसरा, अपने काम का, जिसको हम कहते हैं ना, ढोल पहले से नहीं पीटना चाहिए, वह इस बात को आपको अपनाना पड़ेगा। काम शुरू करने से पहले उसका ढोल ना पीटें, जब काम शुरू कर दें तब आप सबको बताएं, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, अत्यंत श्रेष्ठ चलेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बुध, और यह बुध आपके दशम भाव के भी स्वामी होते हैं, और इसके साथ आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव। तो ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कुछ ऐसा व्यापार कर सकते हैं जिसमें बड़ा लेन देन होता है। आप एजुकेशन से रिलेटेड व्यापार में भी जा सकते हैं, और यात्राओं पर आधारित व्यापार, मतलब ट्रैवल और टूरिज्म का व्यापार भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग नजर आ रहे हैं। लेकिन अधूरी योजनाओं के साथ अगर आपने व्यापार शुरू किया तो यहां पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ओवर कमिटमेंट ना करें कभी किसी के साथ में, नहीं तो यहां भी आप फंस जाएंगे। हम आपको यही सुझाव देंगे कि प्लानिंग कीजिए पूरा, मतलब एकदम चरणबद्ध योजना बनाइए, और उसके बाद जो रिस्क है उसको भी समझिए। उसके बाद आप व्यापार के क्षेत्र में जाइए और सफलता का लाभ उठाइए। अब इसके बाद हम बात करते हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के दर्शकों, आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र देव, और 11वें भाव के स्वामी यानी लाभ भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। तो 2026 में जो भी ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसके हिसाब से अगर आप ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें जो रियल एस्टेट से रिलेटेड होता है, या जिसमें आप भवन निर्माण करते हैं और बेचते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का ही कुछ हो गया, इस तरह का अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। आप कोई प्लॉट लें, लैंड लें, उसमें आप कोई घर बनाएं या अपार्टमेंट्स बनाएं और फिर उसको सेल करें। इस तरह का कोई व्यापार
ये रियल एस्टेट में ही आ जाता है। अगर आप ऐसे व्यापार की तरफ के लिए प्लान करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको सावधानी रखनी है वो यही है, आप जो लैंड परचेज कर रहे हैं वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो एक बार लैंड से रिलेटेड या फिर फंडिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है वह आप प्राप्त कीजिए और एकदम श्योर हो जाइए कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप आगे बढ़िए। आप इस व्यापार में सफलता ही सफलता पाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य देव और दशम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव। 11वें भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं बृहस्पति देव। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसमें कोई नई शुरुआत, कोई नया स्टार्टअप लेकर के आते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप व्यापार करते हैं तो भी आपके लिए सफलता कहीं नहीं गई है, सफलता आपके साथ ही रहेगी। आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन व्यापार शुरू करते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड इनको पहले से ही समझना होगा कि क्या रहने वाले हैं आपके लिए। आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर आप कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं और कोई वो एक एक्सपेरिमेंट की तरह से अगर ये करना चाहते हैं तो वह आपके पास बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं तो बैकअप प्लान आपके पास हमेशा रहना चाहिए, तो आप सफल ही होंगे अपने व्यापार में। अब बात करते हैं हमारी अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी है बुध देव और दशम भाव के स्वामी है आपके लिए बृहस्पति देव। शनि आपके लिए लाभ भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो निश्चित है कि लाभ तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मिलेगा। आप अगर क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं या फिर जिसमें हम कॉल सेंटर हो गया, उसका व्यापार, आप वो इस तरह का कुछ सेवा शुरू करते हैं तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जैसे हम ग्राहक सेवा कहते हैं, इस तरह का काम अगर आप शुरू करते हैं, यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन आपके व्यापार में थोड़ा इमोशनल अप डाउन्स आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। देखिए, आपके लिए जो सुझाव है वो यही है, एक लक्ष्य बनाइए, एक एम बनाइए और उसको रख करके आगे बढ़िए। सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी। तो दर्शकों, ये था 2026 सभी राशियों के लिए कैसा व्यापार करना चाहिए उसकी एक छोटी सी जानकारी। साल 2026 व्यापार के लिए कई राशियों के लिए बहुत सुनहरे मौके लेकर के आ रहा है। इस साल नए बिजनेस शुरू करने, पुराने व्यापार को बढ़ाने या पार्टनरशिप में काम करने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। लेकिन याद रखना है, सफलता सिर्फ मौके से नहीं बल्कि तैयारी, धैर्य और सही समय पर कदम उठाने से मिलती है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव यानी कि कार्य का घर जो होता है वो, 11वां भाव जिसको हम लाभ का भाव भी कहते हैं, और सप्तम भाव जो व्यापार का भाव घर होता है, जो पार्टनरशिप का घर होता है, ये मजबूत स्थिति में है और इन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, जैसे गुरु की, शुक्र की, बुध की। अगर इनकी दृष्टि है तो 2026 में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है व्यापार की शुरुआत करने से। जब भी कोई नया काम शुरू करें, चाहे व्यापार को आप आगे बढ़ाने का काम ही कर रहे हों, तो शुभ मुहूर्त, ग्रहों की स्थिति और अपनी तैयारी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। थोड़ी समझदारी, सही टाइमिंग के साथ अगर आप कोई कदम उठाते हैं तो आने वाले साल आपके लिए बहुत बड़ी सफलता का अवसर लेकर आ रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दर्शकों, 2026 में किन किन राशियों के लिए कब कब व्यापार के योग बन रहे हैं और उनको क्या क्या व्यापार करना चाहिए, इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।